सपोज करते हैं कि आज डेट है हमारा, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही है, 20 जनवरी 2024। दीपाली सप्लायर, सुमन मैडम इज रिसिपिएंट। सुमन मैडम ने 100 करोड़ का ऑर्डर दिया और 105 करोड़ रुपए इसको दे दिया, जिसपे गुड्स एक्स का रेट क्या था, 5% टैक्स रेट था। तो इन्होंने इसको दे दिया, आज ही ऑर्डर दिया और आज ही पैसे दे दिए। सुमन मैडम ने बोला कि भाई मैं नहीं, दीपाली ने बोला कि मैं डिलीवरी कब तक दूंगी, 26 जनवरी। 26 जनवरी तक। अब इस बिटवीन में क्या हुआ, पेमेंट डेट क्या है हमारे, 20 जनवरी। डिलीवरी डेट क्या है, 26 जनवरी। इस डेट में क्या हुआ कि आज शाम को नोटिफिकेशन आया और जो रेट गुड्स एक्स का 5% था वो चला गया 12%। अब अगर इनवॉइस डेट, अब दीपाली ने क्या किया, इनवॉइस किया 25 जनवरी को और 26 तारीख को सामान पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल में आपका 3 पॉइंट है। एक है पेमेंट डेट जो कि 20 जनवरी है, एक है इनवॉइस डेट जो कि है 25 जनवरी, और एक है आपका सप्लाई कंप्लीशन डेट जो कि है 26 जनवरी। और रेट चेंज की डेट क्या है, 20 20 जनवरी। जनवरी। 20 जनवरी। इस केस में हमारा रेट लगेगा 12%। और फिर दीपाली जो है, दीपाली को 7 करोड़ अपने जेब से देने पड़ेंगे, या तो सुमन से लेकर के दे या अपने जेब से दे। लॉ ये कहता है कि इस वाले सप्लाई पे आपका रेट लगेगा 12%। चलो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। एक एक लगाते हैं बॉर्डर, जिस दिन रेट चेंज हुआ 20 जनवरी 2024 को रेट चेंज हो गया। हमारे पास 3 डेट होती है इंपॉर्टेंट डेट, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट एंड सप्लाई डेट। सब यहाँ पे है, यस नो? यस। यस सर। इस 3, ये बॉर्डर है, इस 3 डेट में से अगर इधर है 5% और इधर है 12%, मतलब 20 तारीख से पहले 5% लगेगा, 21 तारीख के बाद लगेंगे 12% उस गुड्स पे। तो इस तीनों डेट में से कोई भी डेट अगर इधर है, कोई भी 2 डेट अगर इधर है, कोई भी 2 डेट एनी 2, तो 5% लगेगा। और कोई भी डेट इधर है तो लगेगा 12%। अब आपके एग्जाम्पल केस में जिस दिन अगर दीपाली को 105 करोड़ रुपए मिल गए, तो और रात को नोटिफिकेशन आता है कि कल से ये गुड्स हमारा 12% में हो जाएगा, तो अगर 105 करोड़ रुपए इनको मिल चुका है तुरंत, तो इनवॉइस अगर कर देगी इंस्टेंट 20 जनवरी को ही, तो 5% लगेगा। अगर उसने इनवॉइस डेट रखती है 21 तारीख को या 22 तारीख को, और फिर सप्लाई भी उसी के बाद करेगी, मतलब ये बॉर्डर के पार हो गया ना दोनों चीज। अगर इस बॉर्डर के क्रॉस करो कोई भी दो चीज, आपका इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट इस डेट से पहले है तो ये रेट लगेगा। अगर कोई भी इनमें से 2 चीज इस डेट पे है, मतलब बॉर्डर के उस पार 12 तारीख, तो 12% लग जाएगा। ये क्रक्स है आपका रेट ऑफ चेंज का। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। लोगों ने क्या किया कि इनवॉइस तो कर दिया फटाफट, क्योंकि इनवॉइस करने में कितने मिनट लगते हैं, 1 सेकेंड। टैली में फटाफट इनवॉइस कर लिया।
Yes, sir. ठीक है, और पेमेंट भी आएगी 26 जनवरी को और सप्लाई भी होगी 26 जनवरी को। पेमेंट आएगी कब? 26। भाई किसी चालू बंदे ने बोला कि क्या हो गया, एक काम करो ना, टैली में बुक कर लो, पेमेंट रिसीव हो गई 20 जनवरी 2021 को, सॉरी 24 को। लेकिन एक्चुअल में 105 करोड़ रुपए नहीं थे। पेमेंट कब आया? 26 जनवरी छोड़ो, कुछ दिन बाद ही आया, कुछ दिन बाद 29 जनवरी को आया। आज के जमाने में कोई पैसा एडवांस देता है क्या पूरा? नहीं सर। अब बताओ, लोग यहाँ पे खेल गए, लोग बोले कि टैली में एंटर कर देते हैं। लॉ तो यही बोलता है ना कि भाई यस सर। टैली की डेट और पेमेंट की डेट विच इज अर्लियर, यही लेते हो ना? यस सर। बोलो यहाँ पे कोई क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैंने तुम्हें yes, बोला yes. कि सर आपने बोला तीन चीज, डेट ऑफ इनवॉइस, बोला डेट ऑफ पेमेंट Yes, और sir. सप्लाई की डेट। लेकिन जो पेमेंट की डेट क्या होती है? टैली और बैंक विच इज अर्लियर, यही होता है ना? Yes, sir. कोई काम करो ना सर, 26 जनवरी को पेमेंट है, 20 जनवरी को डाल देता हूं, या बीसी की मतलब सर 12 आपकी जनवरी आवाज लिख देता हूँ, बीसी की 12 जनवरी लिख देता हूँ। लॉ में इस इस वाले पॉइंट पे इन्होंने ट्विस्ट डाल दिया, पता है क्या कह रहे हैं कि 12 जनवरी लिख लो, लेकिन इस केस में विच एवर इज अर्लियर जब ही लगेगा अगर विद इन 4 डेज अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है तो, अदरवाइज लेटर लगेगा। टैली और बैंक विच एवर इज लेटर। दोबारा बोल रहा हूं, अगर इस केस में डेट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन ये कहता है कि टैली में बुक किया हो या बैंक में अमाउंट आया, विच इज अर्लियर, लेकिन तुम्हारे पास पैसा 4 दिन के अंदर अंदर में आ जाना चाहिए विद इन डेट ऑफ बुकिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, 4 दिन इसलिए लिया गया है क्योंकि बैंक भी 3 दिन में, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बैंक 3 दिन लेता है इसको क्लियर करने के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेट ऑफ पेमेंट जो यहाँ नॉर्मली क्या पड़ा है? टैली वर्सेस बैंक विच इज अर्लियर, यही पड़ा है। यस सर। मैं टैली को बोलना चाहूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अगर जो ईआरपी के फॉलो करते हो ईआरपी समझे, टैली ईआरपी समझे, टैली प्राइम समझे, ओरेकल समझे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस बैंक विच इज अर्लियर, यही यस होता सर। है। लेकिन इस यस सर। पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा? अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया कर लो, और बैंक में आ गया कर लो, विच इज अर्लियर माना जाएगा। लेकिन तभी माना जाएगा अगर आपका पेमेंट 4 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो। जिस डेट को आपने बुक किया है उस बुकिंग से 4 दिन के अंदर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम ये मानेंगे आपने प्लानिंग की है और हम ये नहीं मानेंगे। प्लानिंग का एग्जांपल मैं अभी दे चुका हूं, मैं दोबारा दिखा देता हूं। सपोज करो कि रेट चेंज होने का जैसा था, तो भाई दीपाली तो फटाफट 20 जनवरी को एंट्री कर दी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? 20 जनवरी को दीपाली ने यस। इनवॉइस इशू कर दिया, फटाफट ई इनवॉइस बना दिया और पेमेंट भी रिकॉर्ड कर दिया 21 तारीख को कि मेरे को पेमेंट आ गया था। 19 को बुक कर दिया इसने, और भी चालू निकली, कह रही 19 जनवरी को बुक कर दिया, और लेकिन मैं डिलीवरी करूंगा 26 जनवरी के बाद। ठीक है, यस सर। और बैंक में पैसा 19 जनवरी को बुक किया लेकिन पैसा आ रहा है 29 जनवरी को। इस केस में भाई साहब लॉ लग जाएगा तुम्हारा, बॉर्डर बनाओ, 5%, 12%, तुम्हारा इनवॉइस की डेट तो ये रहा 20 जनवरी, और डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा? 29 जनवरी, और 26 जनवरी इधर ही आ गया सप्लाई। कौन सा रेट लग जाएगा? 12%। सेक्शन 14 है ना, पूरा का पूरा सेक्शन 14 यही कहता है, इसको पढ़ लेना। सेक्शन 14 में और कुछ नहीं है, केवल यही है जो मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया ना, सेक्शन 14 यही है और कुछ नहीं है। इसको पढ़ लेना, ठीक है? यस और सर। ये ओवर, ठीक है? यस सर।
ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी।